हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग CC5 जो बीकॉम सेमेस्टर 2 का पेपर है का एग्ज़ाम BBMQ के द्वारा 10 जुलाई को लिया जा रहा है। उसका कुछ MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो MCQ क्वेश्चन है टोटल 25 MCQ क्वेश्चन है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और आज का 25 क्वेश्चन को भी आज का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को CC5 का अपलोड किया जाएगा, जो बीकॉम सेमेस्टर 2, BA सेमेस्टर 2 और BSc सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कॉमन कोर्स 5 है। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और 50 क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मीन्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सभी क्वेश्चन MCQ टाइप का रहेगा। इसलिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा कि P&QR स्टेटमेंट। बोला जा रहा P और Q क्या है? स्टेटमेंट है। देन डिटरमाइन ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज, तो इसका इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन है P इक्विवेलेंट टू Q। बी नंबर है P भी Q, इसको भी पढ़ा जाता है P भी Q। और सी नंबर बोला P वेज Q। और डी नंबर बोला नन ऑफ दीज। यहाँ पर पूछा जा रहा है इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या है, तो इक्विवेलेंस स्टेटमेंट आपका हो गया P इक्विवेलेंट ए नंबर 1 का ए नंबर आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बोल रहा है क्या? मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल के अनुसार बोला जा रहा है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एन। और एन में भी आपका स्क्वायर है। यहाँ पर एन में भी आपका चलिए इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार जो इसका प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है? 1 का स्क्वायर कहा जा रहा है क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू, इसके बराबर क्या होगा? इज इक्वल टू, मतलब इसके बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ सा थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। ये स्क्वायर है, ये भी। अब आइए, तो बोल रहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसके बराबर क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाई 6। इसका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर का फार्मूला आपका, ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूरा द सेट इक्विवेलेंट टू द सेट x सच दैट x के पावर q माइनस 4x इक्वल टू 0। कहा जा रहा है x सच दैट x के पावर q माइनस 4x इक्वल टू, तो बोला जा रहा है इसमें x का वैल्यू बैठाइए, आपको 0 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से आंसर को ढूंढने को प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? -2 0 और
तो एक बार अगर हम -2 लेते हैं, एक बार x का वैल्यू क्या लेते हैं, -2। x का वैल्यू को -2 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 के पावर क्यू -4 इंटू -2 इक्वल टू 0। देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। 2 के पावर क्यू का मतलब -8, अरे -8 इक्वल टू 0। ये हो गया -8 + 8 इक्वल टू 0। इसका 0 वैल्यू। इसके बाद एक बार x का वैल्यू -2 लिए, इस बार 0 लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा, x के पावर क्यू -4x इक्वल टू 0। तो x का क्यू, x क्यू कितना है, हम x क्या माने, 0 माने, मतलब 0 क्यू -4 इंटू 0। निश्चित है 0 आएगा, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 का क्यू 0 आएगा, तो 0 ही आया। तो मतलब सेकंड भी ठीक है। थर्ड में आइए, x के पावर क्यू -4x इक्वल टू क्या है, 0। तो एक बार हम -2 लेकर देखें कि 0 आ गया, 0 लेकर देखें 0 आ गया। अब 2 लेकर देखते हैं क्या आता है। तो x के जगह क्या लिखे, 2 के पावर क्यू -4 इंटू 2 इक्वल टू 0। 2 के पावर क्यू मतलब 8 -4 दूनी 8 इक्वल टू क्या आया, 0। मतलब जब x का वैल्यू -2 लिए तो ये 0 आ जा रहा, 0 लिए तब भी 0 आ रहा, 2 लिए तब भी 0 आ रहा। इसका मतलब इसका हो रहा क्या, सेट इक्विवेलेंट टू द सेट। किस सेट के इक्विवेलेंट है, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -2 लिए तो 0 आ रहा, x का वैल्यू 0 लिए तब भी 0 आ रहा, x का वैल्यू 2 लिए तब भी 0 आ रहा। अगर हम x का वैल्यू 2 0 -3 लेंगे तो 0 नहीं आएगा, -3 0 2 लेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 0 2 लेंगे तब भी नहीं आएगा। आप लोग इसको करके देख सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। इसको सॉल्व यहाँ पर किया गया। पहला में देखिए -2 लिया गया तो ए 0 आया, दूसरा में 0 लिया गया तो भी 0 आया, और तीसरा नंबर में अगर 2 लेते हैं तो भी 0 आया। एक बार यहाँ प्रूफ किए, एक बार यहाँ प्रूफ किए, एक बार यहाँ प्रूफ, तीनों में 0 आया। एक बार x का वैल्यू -2 लिए, एक बार 0 लिए, और एक बार। इस प्रकार से आपका 3 का ए नंबर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। द रेडियस और द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, देन द वैल्यूम विल बी। वैल्यूम निकालने बोल रहा है, रेडियस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा वैल्यूम। इसको इरेज करते हैं हम। वैल्यूम निकालने की बात कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए हमको क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। तो फार्मूला होता है वैल्यूम इक्वल टू 4 पाई r के पावर q डिवाइडेड बाई 3। ये फार्मूला होता है वैल्यूम निकालने का। वैल्यूम का फार्मूला ये हुआ। अब आ जाइए यहाँ पर, वैल्यूम इक्वल टू 4 पाई r के पावर q। तो r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 2r। तो हम यहाँ लिख देंगे 2r का पावर q, मतलब ये 2 का भी q है और r का भी q। ये आ गया 4 पाई 2 का पावर q का मतलब 8 r के पावर q। अब बटा 3, यहाँ भी डिवाइड में क्या है, 3 है। अब आ जाइए 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 पाई r के पावर q बटा 3। ये आपका वैल्यूम का आंसर निकल गया। तो देखिए ये आंसर कहाँ पर है, 32 पाई r का पावर q बाई 3। देखिए 32 पाई r का पावर q बाई 3 आंसर है। इसलिए ये आंसर यहाँ पर है डी नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर को देखते हैं। क्या 5 नंबर में बोला जा रहा, 5 नंबर में द नंबर हुज 50 इज 1/8। निकालिए 50 का 1/8 क्या आएगा। इसको 4 से काटिए,
तो 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 25 बार, फिर 4 से इसको काटिए 25 को, 6.25 कितना आया 6.25, तो इसका आंसर क्या होगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। बोला जा रहा द नंबर हुज 12 1/2% इज 175 1/2। बोल रहा है क्या कि कितना अमाउंट का, ये अमाउंट हमको मालूम नहीं है, इसका बोल रहा है 12.5%। कितना परसेंट? 12.1/2% का मतलब 12.5%। कितना होगा? 175 1/2 मतलब 175.5 आना चाहिए। मतलब कितना अमाउंट का 12.5% ये आएगा, ये पूछा जा रहा है। कितना अमाउंट का, ये अमाउंट आपको 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में से बारी बारी से हम यहाँ पुटअप करके देखेंगे कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा। कितना परसेंट बोल रहा? 12.5% बोल रहा। और कितना हो जाना चाहिए? 175.5 होना चाहिए। तो सबसे पहला ए नंबर देखते हैं, 1404 को लिखते हैं। 1404 का कितना परसेंट? 12.5%। तो 1404 का 12.5% निकाल कर देखिए कितना आता है। 1404 का 12.5% निकालिए, देखिए कितना आ रहा है आपका। 1404 का 12.5%, 1404 का 12.5% देखिए आ जाएगा। 1404 का 12.5% निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? 1404। तो 6 का क्या आंसर आएगा? ए नंबर। 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8.1/3 को एक्सप्रेस करने बोल रहा है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बदलने बोल रहा है। कितना को? 8 1/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। बदलिए फ्रैक्शन में। 8 या 24 एक 25/3 और परसेंटेज है मीन्स गुना 100, ये आ गया 25/300। 25 एक बार में आई, 25 12 बार में 300। तो क्या आंसर आया? 1/12 आपका आंसर आया। तो यहाँ पर 1/12 कितना नंबर में है? सी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 8 नंबर में। बोला जा रहा द कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 112 टू 140। हो रहा शुगर का कंजम्पशन को इंक्रीज किया गया, मैंने चीनी का खपत में वृद्धि हुआ। पहले चीनी का खपत कितना था? 112, अब कितना हो गया? 140। तो बोल रहा द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ शुगर, बोला शुगर का कंजम्पशन में कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो देखिए पहले कितना खपत था? 140। अभी कितना खपत हो गया? 140। पहले कितना था? 112। तो कितना इंक्रीज कर रहा? 28। ये इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? कंजम्पशन ऑफ शुगर। शुगर कंजम्पशन कितना इंक्रीज किया? 28। पहले 112 था, अब हो गया 140। तो कितना इंक्रीज किया? 28। अब को परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, शुगर का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है। 112 में 28 का वृद्धि है, एक में कितना होगा? 28/112, इसलिए कितना में निकालना है हमको? 100 में। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए। 2 से काटिए 56, 2 से काटिए 50, 28 से काटिए 2, 2 से काटिए 25। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज किया? 25%। तो इसका आंसर देखिए 25% कहाँ है? ए नंबर में है 25%। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? ए परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25। कहा जा रहा है क्या? इनकम का कितना परसेंट सेव हो रहा है? 25%। तो मान लीजिए कि टोटल इनकम आपका कितना है? टोटल इनकम 100 है और सेविंग का परसेंटेज कितना है? 25। इनकम पर सेविंग का परसेंटेज कितना है? 25। तो सेविंग कितना हुआ? 25%। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ?
तो 100 का 25% मैंने 25 सेविंग हो रहा था, खर्च कितना हो रहा था, 100 में 25 सेविंग कर दे रहे तो खर्च कितना हो रहा, 75। तब बोल रहा देन परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज पर सेविंग का क्या परसेंटेज होगा, मीन्स परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का कितना प्रतिशत सेविंग हो रहा, तो सेविंग तो 25 ही हो रहा, एक्सपेंसेज कितना है 75 और गुना 100, तो ये आ गया 25 3, ये आ गया 100/3, मीन्स कितना हुआ 33, 1/3% आपका आंसर होगा। तो 33 1/3 कहाँ पर है, देखिए 33 1/3 डी नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। पूरा 250 mm, 250 mm बराबर कितना लीटर, ये पूछा जा रहा है, कितना लीटर। यहाँ पर लीटर निकालने के लिए बोल रहा है कि कितना लीटर होगा, पूरा 250 mm बराबर कितना लीटर। तो याद रखिए 1000 mm बराबर 1 लीटर, तो 1 mm बराबर कितना होगा 1/1000 लीटर, इसलिए हमको कितना निकालना है 250 mm का। 1 0 कैंसिल, ये 2 0 कटा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 2 0 कटेगा तो पॉइंट यहाँ आएगा, मीन्स 0.25 लीटर, ये आपका आंसर हुआ। तो 0.25 कहाँ पर है, ए नंबर में, तो 10 का कितना नंबर होगा आंसर, ए नंबर। 10 के बाद आइए 11 नंबर क्वेश्चन में, क्या है 80,000 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो याद रखिएगा 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000, ये कितना मीटर बोल रहा 80,000 मीटर, तो 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, कितना आया 80 किलोमीटर आंसर आया। तो इसका 80 किलोमीटर कहाँ पर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए थोड़ा। द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये फार्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसका मतलब क्या होगा 12 का ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है पूरा 300 आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹2, पूरा 300 रुपया प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 300, समय कितना होगा 5 ईयर्स, और रेट कितना होगा 5%। तो बोल रहा है क्या सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹2, 300 रुपया बोल रहा 5 साल के बाद 300 रुपया 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा। तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो ऐसा ही निकालेंगे, P इंटू टी, तो P कितना है 300 गुना T कितना है 5 इंटू आर कितना है 5%, 2 0 कैंसिल 75 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट हमको निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है P प्लस एस आई, तो P है 300 और एस आई है 75, तो कितना आया 375, ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए यहाँ 375 कहाँ पर है, तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम वुड बी डबल इटसेल्फ आफ्टर 20 ईयर्स, पूरा क्या रेट होगा कि कोई भी अमाउंट 20 साल में दुगना हो जाएगा, तो हमको रेट निकालना है। तो मान लीजिए इसमें पी क्या माने 100 और अमाउंट कितना माने दुगना हो जाएगा मीन्स 200, और टी कितना है 20 ईयर्स, और आर हमको मालूम नहीं है, आर हमको निकालना है। तो आर निकालने के लिए हमको एस आई कितना होगा, तो एस आई का फार्मूला होगा ए माइनस पी, ए कितना है 200 माइनस पी कितना है 100, तो एस आई कितना हुआ 100। अब हमको आर निकालना है, तो हम एस आई का फार्मूला यूज करेंगे पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 है,
इक्वल टू पी, पी कितना है 100 है, इंटू टी, टी कितना है 20 ईयर्स है, इंटू आर मालूम नहीं है बटा 100। ये 100 कैंसिल हो गया तो 100 इक्वल टू 20 आर। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा 100/20। कैंसिल किए कितना आया 5%। देखिए 5% कहाँ है ए नंबर में, इसका आंसर क्या होगा 5% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए सर्टेन सम डबल इट सेल्फ आफ्टर 8 ईयर्स। और कोई भी रकम जो है डबल हो जाता है कितने सालों में 8 साल में। ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। और कोई भी रकम 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट का रेट से डबल हो जाता है। और व्हाट टाइम्स इट विल बी आफ्टर 40 ईयर्स, तब 40 साल के बाद वो कई गुना हो जाएगा। पूरा कोई भी अमाउंट 8 साल में दुगना हो जाता है तो 40 साल में कितना गुना हो जाएगा। क्या रेट है सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो मान लीजिए ए पी है, पी मान लीजिए पहला साल 100 रुपया है, पी मान लीजिए पहला साल 100 रुपया। 8 ईयर 8 साल में कितना हो जाता है 200। कितना का वृद्धि हुआ 100 का, 8 साल में कितना का वृद्धि हुआ 100 का। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। 8 साल में कितना का वृद्धि हो रहा है 100 रुपये का वृद्धि हो रहा है 8 साल। फिर 16 साल में कितना होगा तो 300 होगा, क्योंकि 8 साल में 100 का ही ना वृद्धि हुआ, 100 से 200 हुआ। तो अब 100 से 200 से अब 300 होगा, क्योंकि 8 साल में तो 100 रुपया ही बढ़ रहा, तो फिर 8 साल में 100 ही बढ़ेगा, 200 का 400 तो होगा नहीं। 200 का 400 कब होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 8 साल हुआ, 8 साल में 100 से बढ़ा 200 हुआ, मैंने 100 का वृद्धि हुआ। फिर 8 से 16 में कितना का वृद्धि हुआ, फिर 100 का वृद्धि होगा, और 16 में फिर 8 साल जोड़ दीजिए तो ये 24 ईयर्स हुआ। तो 24 ईयर में कितना का वृद्धि होगा तो 400 होगा। 24 में 8 जोड़ दिए 32 ईयर, 32 ईयर में कितना हो जाएगा ये 500 होगा, और इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 40 ईयर्स हो गया। तो 40 ईयर्स में कितने का होगा, तो 40 ईयर्स में कितने का होगा तो 100 और बढ़ जाएगा तो ये 600 होगा। मतलब 100 रुपया जो है 40 साल में कितना रुपया हो जा रहा है 600 रुपया। मैंने क्या गुना वृद्धि हुआ 6 गुना, मीन 6 टाइम्स का वृद्धि हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 टाइम्स। ये सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। बोल रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 4% पर एनम अमाउंटेड टू 896 इन 3 ईयर्स। 4% के हिसाब से कोई भी सम, कोई भी प्रिंसिपल 4% के हिसाब से 3 साल में कितना हो जा रहा 896 रुपया हो जा रहा। तो बोल रहा है क्या 3 ईयर्स में 896 रुपया, एंड 960 इन 5 ईयर्स, 5 साल में कितना हो जा रहा 960 रुपया हो जा रहा। तो बोल रहा द सम इज, तो सम कितना होगा मीन्स प्रिंसिपल कितना होगा वो बताना है। तो देखिए इन 5 ईयर्स कितना हो जा रहा 900, और इन 3 ईयर्स कितना हो जा रहा 896। तो 2 ईयर्स का डिफरेंस में कितना हो रहा, डिफरेंस कितना ईयर का हो रहा 2 ईयर का। 2 ईयर का डिफरेंस में कितना हो जा रहा 10 6 के 4 15 64। तो देखिए 2 साल में डिफरेंस 64 रुपया का है, इसलिए 1 साल में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन 1 ईयर। तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना होगा तो 64/2। 2 साल में 64 रुपया का डिफरेंस, तो 1 साल में कितना का डिफरेंस 32 रुपया का डिफरेंस 1 साल में हो रहा। और हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो 32 रुपया डिफरेंस हो रहा कितने साल में 1 साल में। तो 3 साल का अमाउंट कितना है 896। तो 1 साल का 32 रुपया जो डिफरेंस है किस चीज़ का डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है 32 रुपये का। तो 3 साल में कितना होगा, तो इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स 32 रुपया और गुना 3 96 रुपये।
तो प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 3 साल में अमाउंट कितना था 896, 3 साल में अमाउंट कितना था 896, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना था 96। तो इस अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना होगा 800, मतलब हमारा सम कितना था 800 था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहाँ 800 है, डी नंबर में है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूरा इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम 5% इन 3 years 150, पूरा सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी सम का 5% के हिसाब से 3 साल का 150 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मान लीजिए कि लेट सम, कम का मतलब पी को मान लिए कितना 100, 5% के हिसाब से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 100 रुपया इंटू 5% अगुना 3 साल, तो 15 रुपया होगा। 3 साल में कितना हो रहा 15 रुपया। जब 3 साल में 15 रुपया इंटरेस्ट था तो पी कितना था 100, व्हेन इंटरेस्ट इक्वल टू 15 देन पी इक्वल टू कितना था 100, देयरफॉर इंटरेस्ट 1 था तो पी कितना होगा 100/15। इसलिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 150 3 साल में, तब पी कितना होगा, तो 15 से काटेंगे 10 बार में कट गया मीन्स 1000, ए पी निकल गया 1000। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का 5% के हिसाब से। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर हमको 3 साल का निकालना है, याद रखिएगा अभी फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। पी हमारा कितना है 1000, रेट कितना है 5%, 1000 का 5% 50 रुपया आया। फिर निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाएगा, 1050 का 5% निकलेगा। तो 1050 का 5% कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, 525, 10 से डिवाइड करेंगे तो 52 रुपया 50 पैसा। अब इसके बाद तीसरा साल का इंटरेस्ट निकालिए। अब चाहिए तो इसको फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर 3 साल का निकालना है, आप इसको फार्मूला पर भी बना सकते हैं। अब इसको इससे जोड़ देंगे, ए प्रिंसिपल हो गया और ए इंटरेस्ट, दोनों को जोड़कर यहाँ प्रिंसिपल बनाएंगे तो 1050 माइनस 1050 में 5250 जोड़ देंगे तो 1050 में 1050 में क्या जोड़ देंगे 52.50 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0.50 के 2, 1102 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखिए 1102 रुपया 50 पैसा का कितना परसेंट है 5%। 1102 रुपया 50 पैसा का 5% का कैलकुलेशन कीजिए, 1102 रुपया 50 पैसा का 5%, 55 रुपया 125 पैसा मीन्स 55.12। अब ये 3 साल का कितना इंटरेस्ट आया जोड़िए, ये आया 2, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 + 10 और 5 15, मतलब 157 रुपया 62 पैसा आपका टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, 157 रुपया 62 पैसा। तो देखिए आंसर में 157 रुपया 62 पैसा कहाँ आ रहा, टी नंबर में आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 17 का टी नंबर। हाँ, इसको आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पर भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर बनाने के लिए इसको इरेज करना होगा, इरेज करते हैं इसको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ अ सम ऑफ मनी ट्रेवल ट्रेवल इट्स सेल्फ इन 2 years, बोल रहा कि कोई भी सम, कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल 2 साल में ट्रिपल हो जा रहा, मीन्स 3 गुना हो जा रहा। कोई भी सम जो है 2 साल में 3 गुना हो जा रहा।
एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में तिगुना हो रहा है। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इस बार नहीं है, इस बार क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। और कोई भी सम जो है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 गुना हो जा रहा है 2 साल में। पूरा देन इट विल बी 27 टाइम्स, मैंने 7 गुना, 27 गुना होने में कितना साल लगेगा। ऑफ इट सेल्फ इन एक्स ईयर, कितना साल में 27 गुना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईयर, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने बोल रहा है ईयर में। पूरा कोई भी सम, मान लीजिए पी माने कितना 100, पूरा 2 साल में कितना हो जा रहा, 3 गुना हो जा रहा, मीन्स 2 ईयर में कितना हो जा रहा, तो 2 ईयर्स में बोल रहा 3 गुना हो जा रहा, मैंने 100 का 3 गुना 300 हो जा रहा। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। इससे पिछला क्वेश्चन जो 40 साल में पूछा गया था, 8 साल में डबल हो जा रहा था, 40 साल में कितना गुना होगा वो पूछा जा रहा था, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो पी मान लिए, सम मान लिए 100, 2 साल में 3 गुना मैंने 300 हो जा रहा। तो पूरा 27 गुना होने में कितना साल लगेगा, 27 गुना करना है। ठीक है, ये आपका 3 गुना हो रहा 2 साल में, तो फिर 4 साल में कितना होगा, तो 3 गुना हो जा रहा। तो यहाँ पर फिर 2 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। यहाँ से यहाँ तक 3 गुना हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 गुना होगा, फिर 6 साल में कितना होगा, तो 6 साल में 900 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2700। मीन्स 27 टाइम्स, मैंने 27 गुना, तो 100 का, ये 100 का 27 गुना कितना होगा, 2700 होगा। तो ये 100 को 2700 बनने में कितना साल लगा, 6 साल लगा। तो यहाँ पर x बराबर, x को ईयर में बताना है, तो x बराबर कितना आया 6, मतलब 6 साल में 27 गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 6, मतलब इसका आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर में क्या है, पूरा इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा, देन द टाइम पीरियड बिकम, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो साल में 2 बार, ट्वाइस ऑफ द ईयर, साल में 2 बार। 19 का बी नंबर। नेक्स्ट 20 नंबर में बोल रहा है, ए रिसर्च स्कॉलर इवेलुएट एग्रीकल्चर वर्क इन ए विलेज, पूरा दिस एवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन, तो एग्रीकल्चर की बात होगा जहाँ पर, तो इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, प्राइमरी डेटा में। किस डेटा में, प्राइमरी डेटा में। और अगर गवर्नमेंट का होगा तो सेकेंडरी डेटा, लेकिन एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी डेटा पर रिसर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आइए 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, द प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या है, पूरा प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, नहीं, पूरा प्रैक्टिकल, नहीं, सेंट्रल, यस, क्या है, सेंट्रल। तो 21 का सी नंबर। 22 में बोल रहा है, वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इन यूनिट, वेरिएबल को कैसे मेजर किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल मतलब चर को, किसी भी चर को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, मार्क्स इन स्टूडेंट, बिल्कुल सही, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ये भी होगा, एज ऑफ पर्सन ये भी होगा, मीन्स ऑल ऑफ ईच। नेक्स्ट 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में आइए, द डिस्टेंस बिटवीन बार इन द बार डायग्राम इज इक्वल, डिस्टेंस जो होता है बार्स और बार डायग्राम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट 24 नंबर में कहा जा रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट 50, देन टोटल मार्क्स कितना होगा, तो एवरेज मार्क्स का मतलब मीन, 100 स्टूडेंट का कितना है 50, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन, तो मीन दिया हुआ है कितना 50, आपको निकालना है सिग्मा एक्स बाई एन कितना है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिग्मा एक्स बराबर कितना होगा 50 गुना 100, मतलब 5000 इसका आंसर होगा। तो कितना आंसर इसका 5000, मीन्स 24 का ए नंबर हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6 इन 2 थ्रो ऑफ ए डाइस, पूरा एक ही पासा है, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, एक बार फिर एक बार 2 बार फेंका गया, तो बोला 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट बार में पासा फेंका, एक बार में पासा फेंकेगा तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, दोबारा पासा फेंकेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा,
तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/36। तो 1/36 कहाँ है, ए नंबर, तो 25 का कितना नंबर होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। इस प्रकार से आज का क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड है, पहला वीडियो में 20 क्वेश्चन है, दूसरा वीडियो में 25 क्वेश्चन है। आज तीसरा वीडियो है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है। इसके बाद का वीडियो में 30 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग सही तरीका से रिपीट करते हुए जाएं। और निश्चित है 10 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है BBMKU का, वो निश्चित है आप उसमें 70 to 80% मार्क्स जो है ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।